विमलयरणेमिचन्दं तिरुवणचन्दं नमसामि। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते, वंदे माता जी। त्रिलोक सार ग्रंथ है, इसमें चौथा ज्योतिर्लोक अधिकार चल रहा है, ज्योतिषी देवों का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने कल देखा था ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? हाँ, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारका, ये 5। और वो चित्रा पृथ्वी से लेकर कितने कितने ऊपर स्थित है बताया था। 790 के ऊपर कौन है? तारा। उसके ऊपर को कितना योजन जाने पर? 10 योजन। हाँ, 10 योजन पर सूर्य। सूर्य के ऊपर चंद्र है, और उसके ऊपर नक्षत्र। फिर उसके ऊपर 4 योजन जाने पर बुध। फिर 3-3 योजन जाने पर 4 ग्रह हैं, शुक्र, गुरु, मंगल और शनि। ये 5 गुरु मतलब ग्रह हैं। तो इस प्रकार ये कि वो टोटल कितनी योजन में स्थित है सब मिला करके? 110 योजन में सब ज्योतिषी देव स्थित हैं। अब यहाँ पर असंख्यात द्वीप और समुद्रों में वे सब फैले हुए हैं तिर्यक रूप से। ऊर्ध्व रूप से तो 110 योजन में सब ज्योतिषी देव आ जाते हैं, लेकिन विस्तार रूप से तिर्यक रूप से देखेंगे तो असंख्यात द्वीप और समुद्रों के ऊपर वे उनका अस्तित्व है। और यहाँ पर पहले 5 द्वीप और समुद्र मिला करके 5 लेना, मतलब पुष्करार्ध द्वीप तक कितने चंद्र और कितने सूर्य हैं इसकी भी संख्या बताइए। जम्बू द्वीप में कितने हैं? 2 चंद्र और जो सूर्य। लवण समुद्र में 4 चंद्र और 4 सूर्य। और धातकी खंड में 12 चंद्र और 12 सूर्य, 12। और कालोदक समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य। और पुष्करार्ध द्वीप में 72 चंद्र और 72 सूर्य हैं। और तारा भी बताइए, ध्रुव तारा कितने कितनी हैं? जम्बू द्वीप में 36 मतलब 6 का वर्ग है। और इसमें धातकी खंड नहीं, लवण समुद्र में 39। और धातकी खंड में 1010। और कालोदक में 41,120। तारकाओं की संख्या बहुत सारी है, लेकिन ये ध्रुव तारा बताएं। अब आगे सब बताएंगे कि एक एक चंद्र परिवार में कितने कितने तारकाएं हैं वगैरह सब बताएंगे। और अर्ध पुष्करार्ध में 53,230 इतनी तारकाएं हैं। यहाँ तक अपन ने कल देखा है। कल का ये संक्षेप में वर्णन हुआ। अब आगे ज्योतिर्गणों का 4 क्रम जो है, वो जो गमन करते हैं उसका जो क्रम है वो बताते हैं। 348 नंबर की गाथा है। सग सग जोई गणद्धम एके भागम मिदिवहीणम एके भागे अद्धम चरण पंतिकमेनेव। सग सग जोइन गद्धम, अपने अपने ज्योतिर्गण जो बताए कितने द्वीप और समुद्र में कितने कितने ज्योतिर्देव हैं। वो कल का एक उन्होंने बोला था, क्या शुरुआत में क्या बोला था अपन, वो वापस बताना, ऐसा बोला था सुनाए। हाँ, ये तो बाद में ही हुआ था ना, शुरू में जो बात हुई थी। पता नहीं क्यों वो 790 योजन का ही हुआ था शायद। और वो ठीक है, देखते बाद में। अब ये 348 नंबर की गाथा जो बताई थी, सग सग जोई गण अद्धम, अपने अपने जो ज्योतिषी देव बताए हैं। जम्बूद्वीप में 2 बताए, तो एक इधर और एक उधर, अर्ध भाग में एक और अर्ध भाग में दूसरा, आधे आधे भाग में विचरण करते हैं सब। जितने भी ज्योतिषी देवों की संख्या बताएंगे तो इधर आधे और उधर आधे, इस प्रकार आधे आधे होते हैं अर्ध अर्ध भाग में। एक के भाग में, एक भाग में आधे, यहाँ पर द्वीप और समुद्र दोनों में, और एक भाग में आधे
चरंती मतलब विचरण करते हैं। कैसे विचरण करते हैं? पंक्ति क्रमेणैव, उनकी पंक्ति होती है, उसी पंक्ति क्रम से उसी गली में वो विचरण करते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। तो गमन उनका पंक्तिबद्ध होता है, क्रम से होता है। अब वो सब आगे बताएंगे कैसे क्रम वगैरह हैं। ये संख्या 5 मतलब 2 समुद्र और 3 अढ़ाई द्वीप, इसमें कितने चंद्र और सूर्य है उनकी संख्या बताइए। अब उसके बाहर मानसोत्तर पर्वत के बाहर अर्ध पुष्करार्ध में कितने चंद्र कितने सूर्य, और उसके आगे आगे के द्वीप और समुद्रों में कितने चंद्र सूर्यों की संख्या और उसका अवस्थान किस प्रकार है, इसका वर्णन अब आगे करते हैं। इसका ही ज़्यादा सब गणित निकालेंगे। मणसूत्तर से लादो वेदीय मूलादु दीवहीणम 50 सहस्रेह्य लक्के लक्के तदो वलयम। मणसूत्तर से लादो, मानुषोत्तर पर्वत से, वेदीय मूलादु और वेदिका के मूल से, किसके? दीवहीनम, द्वीप और समुद्रों के वेदी के मूल से, 50 सहस्रेह्य लक्के, 50,000 जाने पर, और फिर उसके बाद 1-1 लाख में 1-1 वलय है, वहाँ पर ये ज्योतिषी देव अवस्थित हैं। क्या क्या बताया? मानुषोत्तर पर्वत है, ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदक समुद्र, और फिर यहाँ पर 5वां पुष्कर द्वीप है। ये पुष्कर द्वीप बड़ा निकालते हैं। अब ये पुष्करार्ध द्वीप के बीच में क्या है? मानुषोत्तर पर्वत है बीच में, लेकिन मैं थोड़ा नजदीक निकालती हूँ क्योंकि यहाँ से अपना प्रयोजन नहीं है। आधा है बराबर, पुष्कर द्वीप के आधे भाग में है, लेकिन वो दिखाना यहाँ पर है अपने को। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तो उन्होंने सूर्य चंद्र बताए 72 है, 72 चंद्र 72 सूर्य है। यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितने हैं? 12, यहाँ 4 और यहाँ 2 है। अब यहाँ पर कितने हैं वो बता रहे हैं। अभी कितने हैं वो आगे बताएंगे। इसमें कहाँ पर स्थित है वो बता रहे हैं। केवल ये मानुषोत्तर पर्वत से इधर 50,000 योजन जाने पर, यहाँ ये कितने पुष्करार्ध के व्यास कितना है? आधे पुष्कर का तो 8 लाख है और आधे पुष्कर का 8 लाख, पूरा 16 लाख है। ये बीच में खड़ा है मानुषोत्तर पर्वत, तो इधर का भाग कितना हो गया? 8 लाख है। तो यहाँ से लेकर के मानुषोत्तर पर्वत की जो वेदी है वहाँ से लेकर के 50,000 योजन यहाँ अंदर जाने पर यहाँ पर एक वलय है। तो इस पर ज्योतिषी देव है, कितने हैं वो बताएंगे संख्या। ये पूरा वलय ऐसा गोल होगा, तो इस पर से 50,000 योजन। फिर उसके बाद 1-1 लाख जाने पर 1 लाख, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। या भी थोड़ा सा बड़ा निकालती हूँ। और इधर 50,000 पर होगा ये बोले, क्योंकि 8 लाख है ना बराबर। तो इधर 50,000 गया, 50,000 गया, 50 मतलब 50,000। तो कितना रह गया? 7.5 रह गया लाख। 8 लाख है ना, तो फिर 1-1 लाख पर 1-1 मतलब 7 आ जाएंगे, 7 वाले आएंगे। एक पहला 50,000 पर पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, और एक 8वां होना चाहिए ना, एक 8वां। 8 वाले होंगे। 8 लाख है तो इधर 50,000 जाने पर आएगा, और फिर 1-1 लाख जाने पर 1-1 आएगा। तो ये 7 लाख 7.5 लाख हो गए ना, फिर ये 50,000 रह गया इधर। इधर की वेदी से 50,000 अंदर भीतर है, और इधर की वेदी से 50,000 इधर है अभ्यंतर वेदी से।
तो इस प्रकार ये 8 वलय होंगे यहाँ पर। अब कितने एक एक पर कितने हैं वो बताएंगे आगे की गाथा में। इसी प्रकार आगे भी सब द्वीप और समुद्र में जानना। अब यहाँ पर आगे का जो पुष्करार्ध समुद्र आएगा तो इसके 50,000 इधर जाएंगे तब पहला होगा वलय पुष्करार्ध समुद्र का। फिर 1-1 लाख जाने पर दूसरा होगा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे ये 32 लाख का है ना पूरा पुष्करार्ध समुद्र। तो उसमें कितने वलय होंगे? हाँ 32 ही वलय होंगे। ये 8 लाख मतलब ये इधर का 8 लाख और ये 8 लाख मिलकर 16 है। तो इससे 16 से दुगुना हो जाएगा ना 32 लाख वलय व्यास। तो 50,000 समुद्र है, पुष्करार्ध समुद्र है तो 50,000 ऊपर इधर जाने पर पहला वलय आएगा। वो ये सब अंतरिक्ष में ही होंगे, ऊपर ही 790 योजन के ऊपर ही से चालू हो जाएंगे। लेकिन वो उसका एक हाँ और बीच में 6 बनेंगे। 7 लाख में 6 बनेंगे। नहीं पूरा 8 लाख है लेकिन 7 लाख में हाँ कुल 8 ही बनेंगे ना। वो जो आप इधर से 50,000 गिन रहे ना वो 8वां हुआ ना। ये देख एक 50,000 हो गया। हाँ फिर 1 लाख, ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और ये 50,000 और इधर 50,000 तो 8 ही हो गए ना। हाँ वो बेटे 50-50 के 2 और बीच में 1-1 के साथ 1-1 के साथ कहाँ से आएंगे वहां पर? मतलब 50 का पहला हो गया, 50 पर पहला हो गया। 1-1 लाख के कितने बनेंगे? 1-1 लाख के 7 बनेंगे और ये 8वां जो है वही आएगा ना। इधर 50,000 में नहीं रहेगा ना। जो 1-1 लाख पर आएंगे तो वो लास्ट का यही होगा ना 8वां। जो आप 50,000 का इधर बोल रहे हैं ना वही आएगा ना 8वां। वो 1 लाख के ऊपर ही आएगा वह। कुठं ये एक जो मैंने लिखा है ना ये 50,000 योजन है इधर से। इधर भी 50,000 है। ये 50,000 है ना। फिर 1 लाख, फिर 1 लाख ये मानुषोत्तर पर्वत के बाद। हाँ मैंने वो उस समय दिखाते समय हो गया होगा। ये वलय निकाला तो यहाँ पर ये 50,000 है। हाँ, फिर 1-1 लाख जाने पर है ये। हाँ मतलब ये पहला वलय ये दूसरा वलय। थोड़ा सा दूर निकालो तो ये मुझे ये लगा कि ये मानुषोत्तर पर्वत है ऐसा। ये पूरा मैंने वलय दिखाने के लिए निकाला था। फिर ये पहला वलय है। फिर ये 1 लाख जाने पर दूसरा वलय है। पुनः 1 लाख जाने पर तीसरा वलय, फिर चौथा वलय 1 लाख जाने पर, फिर 5वां वलय, फिर 6ठा वलय होगा, फिर 7वां वलय होगा। काय नाही बरोबर महाराजांचे जो आ रहा है ना ये 7 लाख के बाद जो आ रहा है वही आखिर का है। उसके बाद 50,000 शेष रहेगा वो द्वीप। वो वलय नहीं कैसे मानेंगे उसको? ये 50,000 जाने पर पहला है। हाँ फिर 1-1 लाख पर 7 ही हो गए। ये 1 और ये 7 हाँ मतलब 8 हो गए। अब उसके बाद 50,000 बच गया। हाँ उसमें नहीं है। हाँ। फिर ऐसे ही सब जगह जितने व्यास वलय का है ना उतने वलय बन जाएंगे। जितने लाख का वो द्वीप या समुद्र है उतने उसके वलय बन जाएंगे। और 1-1 वलय पर कितने चंद्रमा सूर्य बताएंगे। मतलब यहाँ पर 32 लाख है तो 32 वलय होंगे। इधर 50,000 इधर और उधर 50,000 तो ये दोनों मिलकर के 1 लाख हो गया। तो 1-1 लाख पर ऐसा 1-1 है समझो वहाँ पर तो 32 हो गए बराबर। मतलब इसका जो 32वां आएगा उसके बाद 50,000 शेष रहेगा। हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है कभी कभी जमलिंग। ऐसे लगता है 50 में पहला बना तो आपके पास 50 में 1 वाले बनेगा पर आगे के सारे 1-1 लाख में 1-1 लाख में वही लास्ट आएगा। 1-1 लाख का लास्ट। अब आगे अब उन वलयों में कितने चंद्र और सूर्यों का प्रमाण है वो संख्या बता रहे हैं। दिवद्धम पड़म वलये
चौदालसयं तु वलय वलयेषु चौचौवट्ठी आदि आदि दो दुगुण दुगुण कमा। द्वीप के अर्ध के पहले वलय में, ये जो पुष्करार्ध द्वीप है ना, उसका जो पहला वलय है, द्वीपार्ध मतलब पुष्करार्ध का जो पहला वलय है, ये वलय अपन ने पूरा निकाला है, ये वलय। तो यहाँ पर कितने चंद्र और सूर्य है? तो बता रहे कि 14 मतलब 44, संयम मतलब 100, 144 चंद्र, 144 सूर्य, वे सब ऐसे एक ही वलय में पंक्तिबद्ध होंगे। यहाँ बीच बीच में चंद्रमा सूर्य ऐसे अंतर छोड़ करके होंगे। 1 2 3 4 8 के रखने, हाँ 8 वलय घ्यायचं। हाँ 8 वलय घ्यायचे, ये सब 1-1 लाख पर ये पूरा वलय ही होगा, ये पूरे ज्योतिर्गण होंगे। फिर 1 लाख योजन जाने पर फिर ज्योतिर्गण होंगे, पुनः 1 लाख जाने पर ज्योतिर्गण होंगे। बीच में 1 लाख में नहीं है कोई ज्योतिर्गण, कोई ज्योतिष देव नहीं है। फिर 1-1 लाख योजन जाने पर 1-1 ऐसे, इस प्रकार। और एक वलय में कितने हैं? तो बताए कि 144 चंद्र हैं, 144 सूर्य हैं। कैसे स्थित है, कितना अंतर है, सब बताएंगे इसमें। चंद्र से सूर्य का अंतर कितना, 1-1 वलय पर। ये वलय कितना बड़ा है, इसका व्यास कितना बड़ा है, अभी वो अंतर निकालते हैं। एक और दूसरे एक चंद्र से दूसरे चंद्र का कितना अंतर आएगा वो बताएंगे। क्योंकि उस वलय व्यास का उसकी परिधि निकालेंगे और परिधि का भाग दे, परिधि में उसका भाग देंगे तो अंतर आएगा। पुष्करार्ध द्वीप में बता रहे हैं, पहले वलय पर 144 चंद्र और सूर्य है, और फिर उसके बाद चौचौवड्ढी 4-4 की वृद्धि होती जाती है। पहले वलय पर 144, तो दूसरे वलय पर कितने, 148, हाँ 148 इधर ही लिखते हो। फिर तीसरे वलय पर इसमें 152, चौथे वलय पर 156, फिर पांचवें वलय पर 160, छठे वलय पर 164, 168 और आठवें वलय पर 172। 8 हो गए ना। तो 4-4 की वृद्धि होगी उसमें। वलय भी बड़ा बड़ा होता जा रहा है तो उतने चंद्र सूर्य भी बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो आएगा यहाँ पर कितने होंगे, पहले वलय पर दुगुने, आदि आदि दो दुगुण दुगुण कमा। यहाँ से नहीं, यहाँ पहले वलय पर कितने थे, 144, तो यहाँ पहले वलय पर 288 आएंगे। फिर उसमें 4-4 की वृद्धि करते जाओ। ये सब बाद में जोड़ेंगे पूरा, ये पूरा गणित आएगा डिटेल अभी 10 गाथाओं में, कि पूरे सब मिलाकर के कितने ज्योतिषी देव होंगे। अभी आज तो नहीं आएगा, आज तो द्वीप समुद्रों का सब संख्या आएगी। हाँ नहीं डोका नहीं फिरता है, वो सब स्पष्ट ज्ञान होता है। हमारा डोका क्यों फिरता है स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कितना एक ऐसा है क्या है। सब ज्ञान में अपना वजन नहीं लेना, मतलब भार नहीं समझना ज्ञान को। हाँ आगे ये आदि आदि, तो ऐसे यहाँ से 144, वहाँ 288, फिर तीसरा जो आगे वारुणीवर द्वीप आएगा वहाँ पर उससे दोगुने 576, फिर वो वारुणीवर समुद्र आएगा उससे 576 से दोगुने 1152, फिर उसके बाद जो आएगा 2204, 2304, ऐसे दुगुने दुगुने पहले में लेंगे और आगे सब में 4-4 की वृद्धि लेंगे। पहले में केवल इससे दुगुना होगा, फिर 4-4 बढ़ते जाएंगे। हाँ 288, फिर उसमें 4-4 बढ़ाते जाएंगे लास्ट मतलब 32 चौक 64 बढ़ जाएंगे। वहाँ पर 32 वाला है ना, 31 में ही वृद्धि होगी, पहले में तो वृद्धि नहीं होगी ना। तो 31 चौक कितने होंगे, हाँ 124 बढ़ जाएंगे 288 में। फिर उसके बाद वापस 576 से चालू हो जाएगा, तो उससे तो ज़्यादा नहीं होंगे। इसकी जो है लास्ट में आएगा उससे तो आगे ज़्यादा नहीं, कम नहीं होगा ना, ज़्यादा ही होगा। नहीं ये 288 है ना, तो 4-4 की वृद्धि हुई 31 पटल पर, तो कितने बढ़ गए, 31 गुना 4 होने का 124 बढ़ गए। तो 228 में 124 बढ़ गए तो कितने हो गए, 412,
तो ये तो 576 हुए। मेरा कहना कि इसमें जो लास्ट में वृद्धि हुई उससे आगे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इसका 2 गुना करेंगे तब 576। बोले 32 हो गए ना, लेकिन 32 में 4 की वृद्धि हुई है। 172 और 288 के बीच में भी कुछ नहीं है। हाँ, वो सब आप ऋण वगैरह डालेंगे, जब जोड़ करेंगे तब बराबर करेंगे उसको। हाँ, आगे तो कितने वलय हैं ये पहले बताया, और उस वलयों पर कितने चंद्र और कितने सूर्य हैं। हम तो एक ही चंद्र, 2 ही चंद्र इतना समझ रहे हैं, लेकिन पूरे मध्यलोक में असंख्यात चंद्र और असंख्यात सूर्य है। वो कैसे कैसे स्थित है वो बता रहे हैं यहाँ पर। आगे उन वलयों में स्थित जो है चंद्र, एक चंद्र से दूसरे, एक पूरे वलय में 144 है था बताया। अब एक चंद्र से दूसरे चंद्र में कितना अंतर होगा फिर, तो वो अंतर निकाल रहे हैं। नहीं, वो आता अपना बीच में जो 2 समुद्र और 2.5 द्वीप है उसमें वो सब है। यहाँ तो अवस्थित है ना, यहाँ तो यहाँ जो चंद्रमा होगा वो वहीं पर रहेगा, फिर यहाँ जो होगा वो यहीं पर रहेगा, यहाँ यहीं पर रहेगा, ऐसे। हाँ, ये गोल ऐसे आकार वाले। हाँ, घूमते नहीं ना, ऐसे स्थित होंगे सब 144। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है वो निकालते हैं क्षेत्र। हाँ, स्थिर नाम कर्म का उदय उसका नहीं होता है। स्थिर तो उसको बोलते धातु उपधातु जो है वो स्थिर रहते हैं। आगे सग सग परिधिम परिधिग रविंदु भजिते दु अंतरम होती पुष्सम्मि सौवसूर ठियाहु चंदाय अभिजम्मी। सग सग परिधिम, अपने अपनी परिधि को, परिधि परिधग रविंदु भजिदे दो अंतरम होती। अपने अपनी जो परिधि है, मतलब इस वलय की परिधि पूरी जो है इसको परिधि बोलेंगे। ये परिधि निकालेंगे और इस परिधि को रवि के संख्या से या चंद्र की संख्या से भाग देंगे तो अंतर होगा। इस एक वलय में 144 चंद्र हैं, तो इसका जितना क्षेत्र होगा वो 144 में बढ़ जाएगा ना समान रूप से, तो 144 को भाग दो तो उसका अंतर निकलेगा। हाँ, तो उसकी परिधि निकालेंगे पहले। तो परिधि कैसे निकालेंगे, तो अपने पास सूत्र है, व्यास का वर्ग, सूक्ष्म परिधि, व्यास का वर्ग को 10 से गुणा करके उसका वर्गमूल ग्रहण करो। वासोत्ति परिहि, वास से तिगुनी परिधि होती है, या व्यास के वर्ग से विखंब वग्ग दह गुणा, विखंब वग्ग दह गुणा, ये परिधि का सूत्र है। विष्कंब को का वर्ग करके उसको 10 का गुणा करके उसकी जो वर्गमूल है वो ग्रहण करना। तो इसका कितना आता है वो परिधि वो निकाल रहे हैं। इसको मिटाती हूँ। अब हाँ, ये पोंछ दिया मैंने पहले। अब यहाँ पर ये जो पहला वलय है वो कहाँ है, मानुषोत्तर पर्वत को 50,000 छोड़ करके है, उसके दूर 50,000 दूर है। तो इसकी ये व्यास पहले पता हो तो परिधि निकाल सकेंगे ना। तो इसका व्यास कितना है, कितना होगा व्यास, हाँ 45, ये 45 है यहाँ तक, मानुषोत्तर पर्वत तक 45 है, और यहाँ से यहाँ 50 है, तो कितना बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया, तो 46 लाख व्यास हो गया। ये मानुषोत्तर पर्वत का 45 लाख है, तो इधर ये 50 और इधर 50 बढ़ गया, तो 1 लाख बढ़ गया। तो कितना है व्यास, 46 लाख मिला है, तो 46 लाख हो गए पूरे। अब इसको ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक 46 लाख, तो इसकी परिधि इसका वर्ग करो और 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल ले लो। तो इन्होंने यहाँ पर निकाल करके दिया हुआ है,
लेकिन आप भी देखो कोशिश करके, थोड़ा मुझे लगता है कि ये कुछ अलग निकाला है इन्होंने। 1,14,45,46,477 इतना आ गया ना। ये जब हम अभी मैंने वो कच्चे पर किया था, यहाँ नहीं लिखा है, तो 4 का भाग देना, उसके बाद 5 का भाग जाता है। जब वर्गमूल निकालते हैं ना वहाँ पर पहले 2 का वो इसका वर्ग करेंगे ना, इसका वर्ग करके 10 से गुणा करेंगे तो आता है 21 और 16, 46 गुना 46 करते हैं तो 2116 आता है। और इसके लाख लाख मतलब 10 0 आते हैं, और ये 10 का 1 0 तो 11 0 आएंगे ना यहाँ पर। हाँ हाँ, तो इसका जब मैं वर्गमूल निकाल रही थी तो मैंने पूरा नहीं निकाला, लेकिन थोड़ा ही निकाला तो अलग आने लगा। मैंने कहा अभी आचार्य में कैसे निकाले पता नहीं। ये 2 है तो यहाँ पर 1 का वर्ग ही जाएगा, 1 का ही वर्ग जाएगा तो यहाँ 2 होगा, तो ये 1 ये हो जाएगा, तो 11 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 4 का दिया भाग, 24 चौक 96। फिर यहाँ पर शेष कितना बचा, 11 और 14 15 बचा, और यहाँ पर 6 लिया 60 लिया, एक साथ 60 लिया ना, तो 1560 हुआ। अब ये 1560 में यहाँ पर कितने का भाग दिया उन्होंने, यहाँ पर 1 दिया भाग, फिर 4 का दिया, फिर यहाँ 5 का भाग दिया उन्होंने। तो मेरा लगता है 6 का भी भाग जाता है, तो क्यों 5 का दिया, क्या नहीं जाएगा। 240 गुना 6, 6 6 36, अच्छा 3 6 चौक, हाँ 286 करो, 246 को 4 और जुड़ जाएगा ना, 228 24 है। हाँ वहीं पर गड़बड़ी मेरी हुई होगी, बराबर है, वहीं पर गड़बड़ी हुई होगी। 24 में 4 जोड़ेंगे ना, हाँ वो मैंने छोड़ दिया था शायद, बराबर है। हाँ हाँ यहाँ पर 5 ही जाएगा, बराबर है, आएगा बराबर। मैंने कहा अपनी गलती कुछ हो रही है। तो 285 का बराबर 5 ही जाएगा अब, बराबर। वो मैंने इधर से 24 से किया था, तो मैंने कहा 6 का भाग जा रहे हैं, 5 का ही क्यों दे रहे हैं ऐसे, बराबर। 4 जोड़ना करो, नहीं अभी रहने दो कि फिर अपने को क्या टाइम जाएगा। अब आचार्य ने निकाल के दिया, आप खुद को देखना है तो उसको देखिए बाद में। कितना दिया है इसका, इसकी परिधि आई है 145 करोड़ 46 लाख, मतलब नहीं 101 करोड़ 45 लाख 40,470 आया क्या, 77 इतना आया है। इसका वर्गमूल जो है इतना आया है। अब इसको क्या करना है, क्या बताया मैंने, वलय परिधि, जो वलय की परिधि है उसको चंद्र संख्या से भाग दो, तो 2 चंद्रों का अंतर, एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर आएगा। कर्नाटक में सबसे बड़ी है कि पहला छूट गया तो आगे का समझ में नहीं आता है। अब वो लेट आए हैं, अब उनको कैसे समझ में आएगा। हाँ चलो, अब यहाँ पर ये वलय की परिधि बताई और इसको चंद्र संख्या कितनी बताई, 144 बताई। तो कितना है यहाँ पर, 1,01,017 और ऊपर आता है शायद कुछ 29/144। ये हम इसलिए टाइम नहीं कर, इस आएगा बराबर, आप निकाल करके देखो। 144 1 का भाग जाएगा, फिर वो 2 में जाएगा नहीं भाग, 1 में नहीं जाएगा भाग, तो
0 आएगा। पुनः फिर 1 का ही भाग जाएगा, 146 हो गए, 146 एक का ही भाग जाएगा। पुनः नहीं जाएगा, 2 ही रहेंगे शेष, तो भाग नहीं जाएगा, तो 4 फिर 7 आएगा, 7 में 14 दूनी 28 तब भी नहीं जाएगा। तब भी नहीं जाएगा, 1 ही जाएगा। फिर वो 77 आएंगे तो वो 7 का भाग जाएगा, ऐसे। ये सब गणित अपन कर सकते हैं। तो इतना क्या हुआ, ये एक चंद्र से, मतलब एक चंद्र से दूसरे चंद्र का अंतर अपना जैसा होता है ना जम्बूद्वीप में, ऐसा ही हो गया ऐसा, क्योंकि वो अपना एक चंद्र इधर होता है तो एक इधर होता है ना, 1 लाख योजन का व्यास है। तो इतना दूर होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 लाख, वो कितनी परिधि है ये, 1,35,40,477, इतना वो वलय की परिधि है। तो उसमें 1 लाख योजन सामान्य रूप से समझो, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,000, इतने दूरी पर एक चंद्र और एक सूर्य है। मतलब बहुत अंतर है ना, उसमें भी बहुत सारा अंतर है, एकदम पास नहीं है, लेकिन उस एक चंद्र का प्रकाश बहुत वहां तक जा सकता है ऐसा। 1,000, हाँ 17 ये अंतर है। अब यहाँ पर 2 अंतर निकालते हैं। ये अंतर चंद्र विमान सहित है, चंद्र बिंब सहित, उसमें बिंब भी आ जाएगा इसी में। अब उसमें चंद्र बिंब रहित अंतर कितना है वो निकालना है, तो उसमें माइनस करेंगे। इसको मिटाते हैं। ये जो अंतर निकाला वो मतलब यहाँ पर ये चंद्र बिंब है एक, और दूसरा चंद्र बिंब यहाँ से लेकर के है, और वो चंद्र बिंब भी है यहाँ, इसी वलय में समझो है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1,01,017 होगा, उसमें चंद्रबिंब भी आ जाएगा, चंद्रबिंब का व्यास भी उसी में आ जाएगा। अब ये इधर किस में आ जाएगा, हर दो एक में नहीं आएंगे ना, ये पीछे का जब आएगा ना इसका गोलाई रूप से एक चंद्र का ही आएगा, हाँ शुरुआत, तो एक में आ जाएंगे। 1,01,017 में ही एक चंद्रबिंब का व्यास समाहित है, तो इसको इसलिए का चंद्रबिंब सहित अंतर बोला इसको। एक ही है चंद्रबिंब, विमान कोई चंद्रबिंब कहाँ है। ये मानुषोत्तर पर्वत के बाहर सब चंद्र और सूर्य अवस्थित है, उसका वर्णन चल रहा है। तो वहाँ मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन दूर जाने पर पहला वलय है, उसमें 144 चंद्र 144 सूर्य है, और वो कितने दूर पर स्थित है, वो यहाँ पर अंतर निकाल रहे हैं। ऐसा पूरा वलय है, मानुषोत्तर पर्वत जैसा गोला ऐसे ही यहाँ पर ये वलय है, तो ऐसे यहाँ पर ये सब चंद्रबिंब अवस्थित है ऐसे। तो यहाँ एक चंद्र से दूसरा चंद्र कितनी दूरी पर है वो अंतर निकाला, ये जो निकाला वो 1,01,000। तो ये चंद्रबिंब सहित अंतर बताया। अब यहाँ पर चंद्रबिंब को छोड़ दो तो कितना अंतर होगा बीच में, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चंद्रबिंब का व्यास जो है वो माइनस करो, तो चंद्रबिंब रहित अंतर आएगा बीच में, दोनों के बीच में। हाँ बीच का अंतर। तो ये चंद्रबिंब सहित बताया, तो उसमें चंद्रबिंब सहित कितना होता है। अब चंद्रबिंब रहित अंतर बता रहे, तो इसमें से नहीं 1,01,017 सही 29/144 है, इसमें चंद्रबिंब का जो ये है व्यास है वो माइनस करो। हाँ अंतर में से चंद्रबिंब सहित जो अंतर है उसमें से माइनस चंद्र का जो व्यास है उसको माइनस करो, तो चंद्रबिंब रहित मतलब यह दोनों के बीच में कितना है गैप, ये आएगा। चंद्रबिंब नहीं आएगा उसमें, ये दो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना गैप है वो आएगा। तो अब यहाँ पर ये अंतर इतना है 1,01,017, और इसका कितना है 17 सही 29/144, और चंद्र व्यास का कितना है 56/61 है। तो यहाँ पर समुच्चय, अब इसको 1,01,016 को अलग रख दो, और 1 योजन और 29/144 में माइनस करो इसको,
क्योंकि ये तो छोटा एक योजन से कम है ना, तो ये ऊपर का जो है उसी में से उसको घटा देंगे तो जो शेष है वो बचेगा। 1,00,000 ये तो रहेगा ही उत्तर अपना। 1,01,016 तो ये अंतर होगा ही। अब जो एक योजन के ऊपर जितना है उसमें से कितना और घटेगा? तो 1 योजन 29/144, मतलब इसमें ये प्लस करो तो कितना आएगा? इसका समझ एक में इसको जोड़ो तो कितना आएगा? यहाँ समच्छेद करो, 1 को 144 से गुणा करो, 144 से भाग दो, प्लस 29/144। 144 और 29 कितना होता है? 183 नहीं, 4 और 9 13, अच्छा 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 173 और बटे 144 इतना हुआ। इसमें से ये जो ऊपर का कहाँ गए? 36/56/61 माइनस करो। हाँ क्या 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 हो गया? 56/61 माइनस करना है इसमें। हाँ तो यहाँ पर छेद समान करना पड़ेगा। छेद समान करने के लिए इसको 61 से गुना करो, उसको 144 से गुना करो, 8,784 आता है। इसको इसकी जो स्टेप है उसको ऊपर करती हूँ या नीचे नहीं आएगी। 173/144 है तो 173 को 61 से गुना करो और 144 को 61 से भाग दो, मतलब उसको गुना करो, -56 × 173 बटे 61 × 173। 173 नहीं 144 देना गलती से। 144 तो यहाँ पर ये कितना आता है? 8,784 आता है ना, 74 के 84 आता है, 84 आता है। ये दोनों का गुना करेंगे तो उतना आता है। और ये 173 गुना 61 कितना आता है? 10,553 आता है, माइनस 56 गुने तो 144, 8,064 माइनस करेंगे, बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 8,064 माइनस करो, 13 में से 4 गया, 9 बचा, फिर 1 हच्चा आया, फिर 15 में से 7 गया तो 8 हच्चा गया, फिर 15 में से 1 गया, बराबर ना, 5 में से 1 गया तो 4। अब उसको हच्चा लेने की ज़रूरत नहीं है। पुनः 1 हच्चा आया तो 10 में से 9 गया तो कुछ गलत हुआ क्या? बराबर है ना, तो ये आएगा ना अभी, 2 शेष रहेगा ना, 2 रहेगा। 2489 बटे 8,784 इतना शेष रहा, मतलब ये एक योजन भी नहीं रहा, तो इतना ऊपर करेंगे यहाँ पर अंतर, चंद्र बिंब रहित अंतर। इसके पीछे लिखते हैं 1,01,016 सही 2489 बटे 8,784 इतना क्या हुआ? अंतर, एक चंद्र से दूसरे चंद्र के बीच में कितना अंतर है वो निकाला। ये पहले बताया था वो चंद्रबिंब सहित अंतर था, अब 2 चंद्रबिंब के बीच का अंतर कितना है ये बताया। इसी प्रकार सूर्य का भी निकालो, एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर, उसमें अब ये 56 बटे माइनस की ये अंतर तो बिंब सहित इतना ही अंतर आएगा, और जो ये आएगा उसमें फर्क होगा, सूर्य बिंब रहित अंतर माइनस जो है 48 बटे 61 माइनस होगा ना वहाँ पर।
तो ये इसमें भी एक में मिला करके कितना आता है 173 बटे एक सही 29/144 लेना, तो उसका कितना आया था 173। 144 गलती से हो गया कि 173 है ना, इसमें मैंने 176 लिखा है, गलती से हो गया शायद। हाँ 173 बटे लिखना था, वो 176 हो गए मेरे कॉपी में। हमने कर दिया 173 बटे 144, इसमें 48 बटे 61 माइनस करना है, तो सूर्यबिंब का अंतर आएगा। तो यहाँ पर भी समुच्छेद करेंगे, बराबर 173 गुना 61, 144 गुना 61 माइनस 38 गुना 144 और यहाँ 61 गुना 144। 144 गुना 61 अभी आया था, वही 8784 आएगा। और 173 गुना 61 कितना आया था अभी, वही आएगा 10,553 माइनस 48 गुणित 144 6,900 नहीं 199 है ना, 912 मेरा उल्टा ही हो रहा है सब। 9 और 1 ऐसे दिखाई देता है। 6,912 ना। 48 चौक 192 हो जाएंगे, 9,019 होंगे, और 48 चौक 192 और 19 बराबर 211 हो जाएंगे। एक ही आएगा 21, 48 और 21 69 बराबर है। 48 का पार्ट है। तो इतना इसमें से माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया, कितना आया 1, फिर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 9 गया तो नहीं जाता है, तो 15 से 9 गया 6, अच्छा 1, फिर 10 में से 7 गए 3, अच्छा 1, तो 3,000 ही आएंगे ना, 3,641 बटे 8,784। इतना क्या हुआ, दो सूर्यबिंब के बीच का अंतर कितना आया 1,01,016 सही 3,641 बटे, मतलब आधा योजन से भी ऊपर का वो कम, आधा योजन से थोड़ा अधिक है नहीं, 1,01,016 वो और आधा योजन से थोड़ा अधिक है। ये ऊपर की छोटी संख्या रे बड़ी है ना संख्या, 36 के दूना 72 होता है ना, तो आधे से अधिक है ना ये नीचे का, आधे से कम कैसे होगा, ये ऊपर के भाज्य राशि छोटी है ना, यहाँ अधिक होती तो इसको जब भाग करेंगे 8 से 36 को तो 832 जा रहा है, तो 0.4 जा रहा है, यदि 0.5 से ऊपर होता तो आधे से ज्यादा होता। इसलिए एक किसी का भाग दे करके छोटी नहीं कर सकते क्या संख्या इसको, ये आधे से कम, हाँ आधे से कम जब होता है 8 पंजे 40 से ऊपर जब ये संख्या होगी, भाग राशि बड़ी है और भाज्य राशि आधे से कम है, इसलिए आधे से कम आएगा। ऊपर बड़ी संख्या होती है और यहाँ पर ये दोगुने से आधे से अधिक होती, तो ये आधे से अधिक होता। हाँ, तो ये इतना अंतर किसका हुआ, सूर्यबिंब का, एक सूर्य के बिंब से दूसरे सूर्यबिंब का अंतर। हाँ सूर्यबिंब रहित, दो सूर्यबिंब के बीच का अंतर। सूर्यबिंब और चंद्रबिंब दो सहित का दोनों का एक ही आया था, और वो रहित का इतना अंतर हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा जैसे 1-1 लाख में है ये, मोटा-मोटी 1 लाख 1,000, तो उसका भी अंतर इतना इसका अंतर है, तो एक परिधि पे ये कैसे स्थित होंगे? नहीं, एक उसमें गलियां होगी ना उसकी, वो
ऊपर नीचे है ना। हाँ ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है। हाँ ये तो ऊपर नीचे है। हाँ ऊपर नीचे है, एक लाइन में नहीं है। ऐसे घूमेंगे हाँ ऊपर नीचे। वो सब वलय जितने 110 योजन का है ना, तो वैसे वलय भी होंगे। 790 पर एक वलय, उसके ऊपर दूसरा चंद्र का वलय, फिर सूर्य का वलय, ऐसे सब वलय होंगे उसमें। और ये जरूरी नहीं कि दोनों ऊपर नीचे जैसे है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही जरूरी नहीं है। जैसे वो उतना ही बताए ना, 50,000 योजन ही छोड़ करके तो एक ही वलय पर होंगे ना। हाँ खाली उसका व्यास थोड़ा कम है, इसका व्यास बड़ा है चंद्र का, उसका व्यास थोड़ा कम आएगा। उतनी दूरी कम हो जाएगी। हाँ ये 28/61 है और ये 24/61 है, तो उतना फर्क आएगा। आगे 351 हो गए ना ये गाथा अपनी पूरी। अब आगे असंख्यात द्वीप समुद्र की चंद्रादिक को संख्या लाने के लिए गच्छ निकालते पहले। कितने द्वीप समुद्रों का निकालें पहले? द्वीप समुद्रों की संख्या तो बताओ कितनी है। तो वो संख्या निकाल रहे पहले, उसके कारणभूत संख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या 8, पहले असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या 8 गाथाओं के माध्यम से दिखाएंगे। गच्छे निकालेंगे पहले 8 गाथाओं में, मतलब द्वीप समुद्रों की संख्या वही गच्छे है, सब मिला करके निकालना है। पहले के तो 5 गिने हुए हैं, लेकिन बाकी के गिनना है। पहले 2 द्वीप और आड़ी द्वीप और 2 समुद्र के तो गिने हुए बताए हैं, वहाँ निकालना नहीं है। आगे मनुष्योत्तर पर्वत के आधा पुष्करार्ध से लेकर के 12 संख्या द्वीप समुद्र है, तो उसमें कितने चंद्र और कितने सूर्य हैं उसकी संख्या लाना है। तो एक एक द्वीप समुद्र में कितने बढ़ते जाते हैं, कितना चय बढ़ता है, वो सब अब धन ऋण बीन सब निकालेंगे। पहले 8 गाथाओं के माध्यम से द्वीप समुद्रों की संख्याएं निकाल रहे हैं। कितनी है वो? 8 गाथा है। अब आगे इससे से मुझे वो सने तो जीवकांड में पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। मेरू मंदिर पर एक पढ़ता है, फिर ये जितने द्वीप समुद्र है उसमें एक एक पढ़ता है, ये समझ में। यहाँ जब पढ़ा था ना डिटेल तब अच्छा समझ में आया था। रज्जु दलिदे मंदिर, मंदिर ही है ना उसमें, मंदिर नहीं मंदिर ही है। ऐसा वो लगता है मंदिर मेरू है ना, तो मंदिर कैसा लिया? हाँ वो मंदिर संस्कृत में छाया की, लेकिन वो प्राकृत में मंदिर किया है। हाँ सब पुस्तक एक जैसी है ना। रज्जु दलिदे मंदिर मच्छादो चरिम सायरंतोत्ति पड़दि तदद्धे तत्सद अभ्यंतर वेदिया परदो 10 गुण पन्नत्तरिसय जोयनमुवगम्मदिस्सते जम्मा गिलक्कहिवो एक्को पूवग सौवहि दिवेहिम सौवहि दिवेहिम। उसमें मंदिर ही है। अपने जो हस्तलिखित है ना उसमें देखेंगे बाद में उसमें क्या लिखा हुआ है। पेंसिल कुठे गेला इथल्या? रज्जु दलिदे, राजू को आधा करने पर, दलना मतलब आधा करना, रज्जु को आधा करने पर मंदिर मज्जा दो, मंदिर मेरु जो है उसके बीच में। अब यहाँ पर ये पूरा सुदर्शन मेरु, ये जो गलतियाँ वैसे रहेगी ना फिर वो इसको क्या करना है। अब यहाँ पर द्वीप समुद्रों की संख्या निकाल रहे हैं, तो पहले राजू के अर्धछेद निकाल रहे हैं। तो राजू के अर्धछेद कितने होते उसी पर से उसकी संख्या निकलेगी। तो एक राजू पूरा वो द्वीप समुद्रों से घेरा हुआ है, ऐसा समझ करके ही सब पूरा निकाला हुआ है।
ये द्वीप समुद्र जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड और ये सब समुद्र हैं। अब इसके बाहर सबसे लास्ट का समुद्र है, वो निकालती हूँ। हाँ, स्वयंभू रमन समुद्र है। ये एक राजू बाय एक राजू में पूरा ये आ जाता है। अब वीरसेन आचार्य का मत अलग है, उसको अलग रखेंगे। यहाँ जो दिया है या जो प्रचलित है उसकी अपेक्षा से ही निकालते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक राजू हो गया। ये इधर से इधर भी एक राजू है। अंतर मतलब असंख्यात योजन है एक राजू, मतलब बहुत छोटा नहीं है। अब इसका आधा करेंगे तो क्षेत्र की अपेक्षा है ना, अपन आधा तो संख्या की अपेक्षा आधा आधा बोलते हैं खाली। तो ये बराबर ये आधा राजू कहाँ होगा, ये बीच में आएगा। ये मेरू पर्वत है यहाँ पर बीच में, थोड़ा मेरा हाथ से इधर उधर हो सकता है। मेरू पर्वत है, इसके ऊपर बराबर ये आधा अर्धच्छेद आ जाएगा। अब ये आधा राजू हो गया और इधर आधा राजू हो गया। अब दूसरा आधा अर्धच्छेद करेंगे, हाँ, तो वो कहाँ पर आएगा, तो वो स्वयंभू रमन समुद्र के अभ्यंतर वेदी से 50,000 योजन इधर जाने पर 75,000 योजन। क्या कहा, रज्जु दलिदे मंदिर मज्जा दो। ये मंदिर मेरू पर्वत के बीच में से थोड़ा सा इधर उधर आधा बराबर कर। ये आधा हो गया। अब इसका इस आधा राजू का आधा करेंगे, तब कहाँ पर आएगा, चरिम सायरंतोत्ति पड़दी तदद्धे तत्सदु अभ्यंतर वेदिया परदो। अंतिम सागर के अंत तक, यहाँ मध्य से लेकर के अंतिम सागर के अंत तक जो आधा राजू है उसमें पड़ने पर तदद्धे उसके आध में अभ्यंतर वेदी से इधर अभ्यंतर वेदी आएगी, इसके पर्दा इसके बाहर कितना जा करके पड़ेगा, 10 गुण पन्नत्तरी सयजोयनम उवगम। 10 गुना 10 से गुना 7500 योजन, मतलब 7500 को 10 का गुना किया तो कितना आया, 75,000। तो 75,000 योजन प्राप्त होकर के अभ्यंतर वेदी से यहाँ से दूर कितना जाएंगे, 75,000 योजन दूर जाएंगे, तब ये दूसरा आएगा यहाँ पर, दूसरा अर्धच्छेद। अभी ये स्वयंभू रमन समुद्र इतना पूरा सब है यहाँ पर। अभी उसको थोड़ा अपन अंकगणित लेकर के निकालेंगे। यहाँ कितना छोड़ गए, इधर 75,000 योजन छोड़ करके यहाँ पर स्वयंभू रमन समुद्र में अर्धच्छेद आएगा। अब यहाँ पर ये उदाहरण एक लेकर के करते हैं उसको, तो समझ में आएगा। पहला ये पूरा लगाते हैं। जैसे जम्मा इगे लख हियो एको पूवग सऊ वही दिवेहिम। इसमें क्योंकि संपूर्ण द्वीप और समुद्रों से, जो समुद्रों का जितना व्यास होता है उससे आगे के द्वीप या समुद्र का व्यास 1 लाख से अधिक होता है। पहले जम्बू द्वीप का व्यास कितना, 1 लाख। लवण समुद्र का कितना है, 2 लाख, तो इससे 1 लाख अधिक हो गया। अब उसके आगे धातकी खंड का कितना है, 4 लाख। मतलब इन दोनों का मिलकर के जो है उसमें 1 लाख अधिक, 3 में 1 लाख अधिक 4 हो गया। फिर ये तीनों का मिलकर के कितना है, 1, 2 और 4, 7 हो गया। उसके आगे का कितना है, 8 लाख। हाँ, फिर वो 8 लाख मिलाओ, हाँ, तो 1-1 लाख बढ़ता जाएगा। सब द्वीप समुद्रों का जितना एक तरफ का व्यास है उस सबको जोड़ करके उसमें 1 लाख जोड़ो तो आगे के द्वीप समुद्रों का व्यास आता है। तो स्वयंभू रमन समुद्र का भी व्यास कितना आएगा, ये सब जितने भी द्वीप समुद्र हुए उसमें 1 लाख अधिक आएगा। 1 लाख अधिक आएगा। तो यहाँ पर अपन कहाँ से आए हैं, समझो जम्बूद्वीप से इधर होते ना तो फिर वो 1 लाख उधर जाता,
लेकिन यहाँ पर 50,000 इधर गया है और 50,000 इधर आया है, इसलिए 25,000 ही यहाँ पर कम हो गया। नहीं तो 1 लाख पर पढ़ना चाहिए था ना, 1 लाख अधिक है तो इन सब से 1 लाख इसका अधिक है तो 1 लाख जाने पर पढ़ना चाहिए था बीच में बराबर, आधा आधा हो जाता। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये 50,000 इधर आया है ना, तो इसलिए 25,000 कम हो गया उसमें। हाँ, ये अभ्यंतर वेदी से 75,000 इधर स्वयंभू रमन समुद्र में जाते प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर आधा, दूसरा आधा पड़ता है अर्धच्छेद। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये जम्बूद्वीप का ये 50,000 तो इधर के आधे में आ गए ना, इस आधे में केवल 50,000 आया है। ये 50 फिर 1 लाख है, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख ऐसा सब आया है। और इन सब द्वीप समुद्रों को यहाँ से लेकर के द्वीप समुद्रों का जो व्यास जोड़ते तो उसे 1 लाख अधिक है इसका। तो यदि 1 लाख अधिक है ना, तो यहाँ पर 1 लाख पर पढ़ना चाहिए था ना, लेकिन 50,000 ही यहाँ पर अपन इधर से आए हैं, इसलिए 75,000 पढ़ रहे हैं। अभी उसका उदाहरण अंक संदृष्टि से लेकर के बताएंगे कि नहीं, यहाँ से लेते, समझो यहाँ से आते तो 1 लाख इधर 25,000 और जाना पड़ता ना, ये 50,000 ऐड कर दिया तो और 25,000 इधर जाता ना, वो अर्धच्छेद। तो किती वर पडला, तर 75,000 वर पडला। आता कैसे पड़ा, तो ये पूरा व्यास और इधर से लेकर के इधर का व्यास समान है ना, ये और ये। अब यहाँ पर अपन इसको एक 32 लाख मान करके चलते। स्वयंभू रमन समुद्र कितना है, 32 लाख योजन वाला है। ऐसा इधर कौन सा उदाहरण लिया है उन्होंने, वही लिया है ना, मैंने निकाला नहीं अभी, नहीं 64 लाख लिया है क्या? स्वयंभू रमन समुद्र 32 लाख योजन है, ऐसा मान करके किया। तो ये स्वयंभू रमन पूरा कितना हो गया, 32 लाख। 3, 4, 5। अब इधर ये कितने हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, स्वयंभू रमन समुद्र को छोड़ करके ये 50,000 कम हुआ है ना, तो इसका 1 लाख अधिक होता है ना, तो 31 लाख होना चाहिए। हाँ, 31 लाख इधर का होगा। हाँ, 32 लाख और ये 31 लाख नहीं, 30-50 हाँ 30-50, हाँ 30-50 होगा। 31 लाख तो टोटल था, तो उसमें 50,000 कम हुआ, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो 30,50,000। यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 लाख है, लेकिन ये आधे पर गए हैं, तो यहाँ पर 50,000 कम हुआ, तो 31 लाख में से तो 30,50,000 हुआ, और ये 32 लाख हुआ, तो दोनों मिलकर के कितना हुआ, 5, 2 और 6, 62,50,000 हुआ। अब इसका आधा करो, उसका आधे पर पड़ेगा ना, तो इसका आधा करेंगे, आधे 2 का भाग दो, तो 6, बे के बे दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। गलत हो गया क्या? 2 लिखना था, वो मैंने गलत लग रहा है। हाँ, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, हाँ, फिर 0 0 0 0, मतलब 31,25,000 पर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 31,50,000 कहाँ आता है, इधर 75,000 छोड़ कर आएगा ना, मैंने ये 32 लाख है ना यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 31,25,000 ही आएंगे हम इधर, यहाँ पर पड़ेगा अर्धच्छेद। तो अभी 75,000 अभी बचा है इसका स्वयंभू रमन समुद्र का, तो इसलिए आभ्यंतर वेदी से 75,000 इधर जा करके अर्धच्छेद पड़ता है। तो इधर का ये प्रमाण 31,25,000 है, और ये इधर 31,25,000 है, ऐसा।
अब दूसरा अर्धच्छेद कहाँ पर पड़ेगा? 31,25,000 का आधा करो, स्वयंपुरमन द्वीप में आएगा। उसके दूसरे पास के द्वीप में आएगा। वो कितने दूरी पर, आभ्यंतर वेदी से कितनी दूरी पर पड़ेगा दूसरा अर्धच्छेद? एक स्वयंपुरमन समुद्र में एक हुआ, अब दूसरा जो अर्धच्छेद आएगा वो कहाँ पर आएगा? हाँ, यहाँ के पास इसका 16 लाख है, इसका व्यास कितना है? 16 लाख है। अब ये कहाँ पर पड़ेगा? इसको 2 का भाग दो वापिस। 2 का भाग दो, कितना आएगा? बे के बे पंचे 10, बे सक्क 12, बे दोन्ही 4, बे पंचे 10, 0 0, 15,62,500 पर आएगा। तो यहाँ पर इसका कितना भी व्यास बताया था, इसका 32 है, तो इसके पास का कितना होगा? 16 लाख। 16 लाख है। 16 लाख में से 1 2 3 4 5 15 लाख, ये 32 लाख अपन ने माना ना स्वयंपुरमन, उसके पास का जो पूर्व का द्वीप होगा उसका आधा होगा ना, 16 लाख। अब उसमें कहाँ पर गिरेगा ये? तो इसमें 16 लाख में से 15,62,500 माइनस करो, 1,500 माइनस किया तो कितना है यहाँ पर? 1 2 10 में से 5 गया, 5 नहीं 7 आएगा ना, 10 में से 5 गया, 5 हाथ 1, 10 में से 3 गया 7, हाथ 1, 10 में से 7 गया तो 3, और 1 हाथ, ये तो ये होगा 37,500। हाँ, वो और लेना पड़ेगा ना 75। हाँ आधा तो कर दिया, हाँ 30 पे पड़ गया ना एक, हाँ 15,500 का तीसरा अर्धच्छेद हो गया। अब इसके आगे का निकालना है। हाँ, तो 31,25,000 के बीच में पड़ेगा ना ये, तो बीच में मतलब ये मेरा कुछ गलत होगा ना, ये 15,62,500 पर पड़ेगा ना ये, तो ये 75,000, हाँ यहाँ 75,000 भी ऐड होगा, क्योंकि 75,000 और ये 3 अभी समझ में आया, ये 75,000 तो इसमें ना, ये 31,25,000 यहाँ तक है, स्वयंपुरमन समुद्र का 75,000 आया है, तो इधर से 75,000 और इतना, ये दोनों मिला करके उतना जाएंगे। तो उसका एक गणित है, अभी बताएंगे पूरा। मतलब यहाँ इस समुद्र में 75,000 आभ्यंतर वेदी से जा करके वो गिरा है, तो जो दूसरा अर्धच्छेद होगा वो यहाँ पर 75,000 का आधा और मिलाओ, 75,000 और 75,000 का आधा इतना मिलाओ, उतना जाने पर दूसरे द्वीप या समुद्र, इधर से लास्ट से दूसरा मतलब स्वयंपुरमन द्वीप है, उसमें वो अर्धच्छेद आएगा। 16,75,000 को 2 से भाग दो, जो आएगा वहाँ पर गिरेगा। हाँ वैसा ही किया ना, 75,000 इधर का 75,000 है ना, और 16 लाख नहीं है खाली, 16 लाख नहीं है खाली, ये सब है ना, एक इतना बचा हुआ है, 31,25,000 बचा हुआ है, उसका अदा करना है। तो वो आधा कहाँ पर होगा? 15,62,500 पर होगा। ये 15,75,000, ये 31,25,000 है, ये सब मिला करके। तो इधर 15,62,500 और इधर 15,62,500 रखना पड़ेगा। तो ये 16 लाख में कितना दूर जाने पर पड़ेगा, उसका सब हिसाब निकालेंगे अभी पूरा, इसके अगली गाथा में होगा शायद उसका। तो ये 75,000 अपन दूर गए थे, यहाँ पर 75,000 और 37,500, ये दोनों मिला करके जितना आता है उतना इस आभ्यंतर वेदी से दूर जाने पर दूसरा अर्धच्छेद पड़ेगा। हाँ, एक समुद्र द्वीप में एक ही पड़ेगा, लेकिन वो कितनी दूरी पर पड़ेगा? यहाँ 75,000 दूरी पर पड़ा था, लेकिन दूसरे द्वीप में 75,000 में इतना और ऐड करो, उतनी दूरी पर पड़ेगा, क्योंकि ये तो 75,000 इसका है ना,
और वो भी अर्धच्छेद में आ रहा है, इसलिए 75,000 और 37,500 दोनों मिला करके जितना प्रमाण आता है उतनी दूरी पर, कहाँ गया डस्टर, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा। तो इसका दूसरा समुद्र इसको भी थोड़ा क्या है, थोड़ा सा दूर दूर निकालना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो क्या 15,62,500 ये है ना, इसका आधा होता है। तो यहाँ 16 लाख में कितना इधर जा करके वो गिरता है दूसरा अर्धच्छेद, तो उसका प्रमाण क्या बताया, पहले अपन यहाँ पर 75,000 जा करके गिरा था, तो इसका ये समझो यहाँ पर है, ये दूसरा गिरेगा, ये पूरा ही निकालना पड़ेगा इसको। अब आधा ही निकालते, इतना ही निकालते। तो ये इधर ये 75,000 आए थे। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये यहाँ से कितना आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा, तो ये 75,000 जितना आए थे ना उतना तो आना पड़ेगा, और 75,000 का आधा और इधर सरकेगा वो अर्धच्छेद, क्योंकि 75,000 इसमें आ गए ना, हाँ, तो 75,000 तो इधर सरकेगा ही, और कितने सरकेगा, तो 75,000 का आधा अभी निकाला था अपन ने 37,500, तो 75,000 और 37,500 इतने को जोड़ो, 5, 12, 1, 4 और 7, 11, तो 1,12,500 इधर स्वयंभूरमन द्वीप से इधर अंदर भीतर अम्बेडकर वेदी से जाएंगे बाहर, तो वहाँ पर दूसरा अर्धच्छेद पड़ेगा। मतलब पहला यहाँ पड़ा था स्वयंभूरमन समुद्र में, पहला जम्बूद्वीप में, दूसरा ये स्वयंभूरमन समुद्र के बीच में, फिर स्वयंभूरमन द्वीप में, स्वयंभूरमन द्वीप में ये 1,12,500 इधर आने पर पड़ेगा। फिर अब तीसरा अर्धच्छेद कहाँ पड़ेगा, मतलब तीसरा मतलब चौथा, यहाँ पर अपन द्वीप समुद्र में देख रहे हैं, तो पहला दूसरा ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस आभ्यंतर वेदी से कितना आने पर ये पड़ेगा, तो यहाँ पर 15,62,500 किया था, आधा आया था, उसका आधा करेंगे, वहाँ पर अर्धच्छेद आएगा। तो हाँ 15,62,500 इसका आधा करो, 2×7 14, 2×3 6, 2×1 2, 2×2 4, 1 रहेगा ना उसमें, 2×8 16, 78,000 हो गया। ये तो पूरा हो गया ना। 2×2 2×2 4, 2×5 10, और ये 78,000 नहीं 7,81,250 पर गिरेगा।
तो ये यहाँ से अभ्यंतर वेदी से कितना होगा, तो इसका व्यास कितना भी है, इसका 16 माना था, इसका कितना है 8 है, तो 8 लाख में से माइनस करो उतना और आएगा। हाँ 1,12,500 तो आया। अभी यहाँ पर 8 लाख में से 8 लाख माइनस 7 लाख 8,150 बराबर है ना। माइनस करो तो यहाँ कितना आया, 10 में से 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7, अच्छा 1, 10 में से 2 गया 8, अच्छा 1, 10 में से 9 गया 1, और 1 8 में से 8 गया 0। 18,785 कुछ गलत हो गया क्या, है ना, बराबर है ना। तो 18,750 से और ज़्यादा बढ़ गया अंतर, मतलब 75, क्योंकि 1,62,000 इधर आया है ना, इसमें और इतना मिल जाएगा। तो इसमें 1,12,500 में मिलाओ, तो ये 0, 5, 7, 5, 12, अच्छा 1, 8 और 3 11, अच्छा 1 और बराबर है ना, 3 हो गए। हाँ 1,31,250 इधर आएंगे इस 8 लाख में से, मतलब ये जो 37,500 था उसका आधा बढ़ गया, ये 37,500 का आधा 18,750 है, मैंने हर इसमें आधा आधा बढ़ता जा रहा है दूरी। अभ्यंतर वेदी से दूरी कितनी बढ़ती जा रही है, पूर्व में जो दूरी थी उसमें उसका आधा और मिलाओ उतनी दूरी आई, उसमें और उसका आधा मिलाओ जो दूसरा आधा हुआ ना। यहाँ पर 75,000 दूरी थी पहले स्वयंभूरमन समुद्र में, और स्वयंभूरमन द्वीप में अभ्यंतर वेदी से कितनी दूरी आएगी, 75,000 अधिक 75,000 का आधा, इतनी दूरी बढ़ेगी। फिर उसके ये जो 75,000 का आधा जो 37,500 इसका आधा और मिलाओ तो उसकी इसकी दूरी इतनी बढ़ेगी। इस प्रकार आगे आगे और द्वीप समुद्र में पूर्व की जो दूरी है उसके जो लास्ट का अर्धच्छेद आया था, आधा आया था, उसका आधा करो उतना बढ़ेगा। तो इसको आगे जाकर के उन्होंने समझाया है। पहला अर्धच्छेद 75,000 दूरी पर, दूसरा जो है 75,000 और 75,000 का आधा अधिक करो, फिर 75,000 ये दोनों आएंगे ही, और 75,000 का चौथा इतना और ऐड करो। इस प्रकार उस 75,000 का चौथे का आधा उसमें ऐड करते जाना है, तो उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। कहाँ से, द्वीप और समुद्र से। हाँ वेदी से अंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कम कम संख्या होती जा रही है ना, तो अंतर वो बढ़ता जा रहा है। उसमें गाथा पढ़ते हैं वो उसमें बताया है। हाँ 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 अभी वो ये 75,000 का आधा ये तो रहेगा ही, उसमें और 75,000 का चौथा भाग ऐड होगा, तो तीसरा अर्धच्छेद जब पड़ेगा उस तीसरे द्वीप या समुद्र में तो उतनी दूरी हो जाएगी उसकी। फिर और उसका आधा करो, ये 3 तो लेना ही, और उसका आधा मतलब 8वां भाग आएगा वो मिलाना, और फिर उसका आधा मिलाना, फिर उसके आधा मिलाना। हाँ उसके जो लास्ट का है मिलाया है ना, इसका आधा करो, वो मिलाओ, उन तीनों में मिलाओ, चारों मिल करके वो आएगा अंतर। इस प्रकार वो अंतर बढ़ता बढ़ता जाएगा। अभी कहाँ तक जाना है वो अभी दूर है, दिल्ली। हाँ ये तो 75,000 का आधा 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 करते जाएंगे ना, तो क्या आएगा देखो। हाँ 354 का था पढ़ते हैं, आगे निकाला है उन्होंने आगे जा करके। ये है
इसमें ये आधा प्लस किया, पंचाहत्तरमध्येच करा. हाँ पिंचर, फिर ये दोनों में ये ऐड करो तीसरा, फिर इन तीनों में उसका 8वां भाग ऐड करो, चौथा बेटे की संख्या में आगे आगे का जो अंतिम जो आया ना उसका आधा मिलाते जाओ, उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। 354 नंबर की गाथा पढ़ते, 353 पढ़ी थी ना अपन, 352 और 53 पढ़ी थी दोनों भी गाथा में। पहला स्वयंभू रमन समुद्र का खाली बताया था। अब आगे बताते हैं। पुनर्विच्छिन्ने पश्चिम दीवभ्यन्तरिम वेदिया परदो सगदलजुद पण्णतरी सहसमोसर्य निवड दिसा। पुनर्विच्छिन्ने, पुनः आधा किया, पहला एक ही आधा किया है अभी गाथा में, अभी गाथा पढ़ा अपन ने तो ऐसा देखा है खाली, इसमें गाथा में एक हुआ है, अब दूसरा आधा करना है। तो वहाँ पर पश्चिम लास्ट के द्वीप के आभ्यंतर वेदी से परदो कितना आएगा, सगदलजुद पण्णतरी सहस्म, 75,000 का आधा सहित 75,000, ये दूसरा बता 75,000 और 75,000 का आधा से सहित, ये दोनों जोड़ करके जो आएगा उतना दूसरा अर्धच्छेद जो द्वीप समुद्रों के, दूसरा अर्धच्छेद मतलब दूसरा ऐसा राज्यों का नहीं समझना, द्वीप समुद्रों का, उसका आधा करने पर 75,000 सहित 75,000/2, ये दोनों मिला करके जो है उतना ओसर्य, उतना दूर जा करके निवड़धि मतलब गिरता है, उसका दूसरा अर्धच्छेद गिरता है। अब आगे 75,000 और 75,000 का आधा 37,500 अपन ने जोड़ा था ना, ये 1,12,500, ये इतना दूर जाने पर दूसरे में ये अर्धच्छेद हुआ। उस समय प्रशांतमती माता जी के साथ पढ़ा था, याद है क्या? ऐसा ही दिखाया था मैंने पूरा बोर्ड पर निकाल के, माता जी को भी पूरा। हाँ ये पुस्तक में नहीं होगा, पहली पुस्तक में पुरानी, ये हम जब पढ़े तब उसके बाद में माता जी ने निकाला है। हाँ पहले पुस्तक में नहीं है, क्योंकि ये हम जब पढ़े ना तब माता जी को ऐसा दिखाया था मैंने, ऐसे ये ऐसा होता है, फिर वो उन्होंने आकृतियाँ निकाली सब पूरे। फिर आगे 355 नंबर गाता है। दलिते पुण तदनंतर सायर मच्छंतरथ वेदिदो पड़दि सदल चरण निद पण्णतरे दस स्वयं गत्ता। पुनः दलिते, पुनः आधा करो, तीसरी बार तीसरा द्वीप समुद्र आएगा, पहला स्वयंभू रमन समुद्र, दूसरा स्वयंभू रमन द्वीप, पुनः उसके पास का जो नाम बताया था कुछ अहिंद्रवर कुछ आया था ना, अहिंद्रवर समुद्र आएगा, लास्ट से 16 नाम बताए थे ना, अहिंद्रवर समुद्र, उसके कहाँ पड़ेगा, अभ्यंतर वेदी से आगे कितना पड़ेगा, सायर मध्यंतरथ वेदी, तो उसके बाद सागर के अभ्यंतर वेदी से सदल चरणन्नित पण्णतरी दस स्वयं, अपने आधे से सहित, मतलब चरण उसका मतलब चौथा भाग, चरण मतलब चौथा भाग, अपना आधा और अपना चौथा भाग इनसे अन्वित सहित 10 गुणित 7500 मतलब 75,000, 75,000 का आधा जोड़ना, 75,000 का चौथा भाग जोड़ना, ये सब मिला करके अपने जोड़ा है ना, ये 1,31,250, ये 78,750 आया था और 1,12,500 मिलाया, तो तीनों मिला करके कितना हुआ, 1,31,250, मतलब सामान्य भाषा में 75,000, 75,000 का आधा, 75,000 का चौथा भाग, ये तीनों को जोड़ते हैं तो उतनी दूरी पर जा करके उस अहिंद्रवर समुद्र में, इस तीसरे समुद्र में इतना जाने पर तीसरा अर्धच्छेद पड़ता है। वो द्वीप समुद्रों की अपेक्षा बता रहे हैं ना। हाँ आ गया। हाँ अब इस प्रकार आगे जा करके बढ़ाते हैं।